नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 जून सन 2025। तृतीया तिथि सुबह 9:55 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, खुद का रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा 1.5 लाख रुपए लोन। 31 जुलाई से पहले किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, खातों में आएंगे 2000 रुपए। हरियाणा सरकार ने रेत और बजरी पर बढ़ाई रॉयल्टी, नया मकान बनाना हो जाएगा अब महंगा। सरकारी नौकरी अपडेट, हाईकोर्ट में चपरासी व ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। 5728 वैकेंसी, 10वीं व 12वीं पास करें अप्लाई, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 1,18,000 कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। 5% इजाफे से हर महीने 1200 रुपये तक का फायदा होगा। 1 जून से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए 29 जुलाई तक करें आवेदन। इन डॉक्यूमेंट्स की होगी आवश्यकता। हरियाणा शिक्षा बोर्ड कंपार्टमेंट वाले छात्रों को राहत, पुनर्मूल्यांकन में असफल रहे अभ्यर्थी 30 जून तक करें आवेदन। फीस 950 रुपये लगेगी। बिना इंटरनेट के फ्री में चेक करें पीएफ बैलेंस। EPFO की मिस्ड कॉल व SMS सर्विस से मिनटों में दिखाई देगा कंट्रीब्यूशन और बैलेंस, जानेंगे डिटेल। बाइक व स्कूटर पहले की तरह टोल फ्री रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में 15 जुलाई से टैक्स लगाने की बात चल रही थी। नितिन गडकरी बोले ये फेक न्यूज है। और महिंद्रा स्कॉर्पियो N का नया वेरिएंट Z8T लॉन्च हुआ। कीमत 20,29,000 रुपये से शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की एंट्री सामान्य से 5 दिन पहले हो चुकी है, जिससे कि मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अब की बार अधिक बरसात देखने को मिल सकती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 28 जून को पलवल, न्यू फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में 25 से 50% तक बरसात हो सकती है। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक और भिवानी में 50 से लेकर 75% बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत और सोनीपत में 75 से 100% बरसात के आसार जताए गए हैं। वहीं 29 जून यानी कल नूंह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में 50 से 75% तक बारिश की संभावना है। जबकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, पंचकुला और यमुनानगर में 75 से 100% बरसात तक की संभावना बनी हुई है। वहीं 30 जून को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में 50 से 75% बारिश के आसार है। और नूंह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में 75 से 100% तक बरसात के आसार बने हुए हैं। अगर आप अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे होल्ट एजेंट पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह भारतीय डाक के जरिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई है। जॉब की लोकेशन सिरसा रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। HKRN के तहत काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी में 5% की बढ़ोतरी की गई है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 900 रुपए से लेकर करीब 1200 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। मानव संसाधन विभाग ने इसे लेकर लेटर जारी कर दिया है। ये आदेश 1 जून से लागू होंगे। प्रदेश में HKRN के करीब 1,18,000 कर्मचारी है। हरियाणा में DC रेट व कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे कर्मचारियों को 13 अक्टूबर 2021 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए मर्ज किया गया था। पिछले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी की थी। वहीं 1 जुलाई 2024 से यह आदेश लागू किए गए थे। इससे पहले साल 2023 में HKRN कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके तहत थर्ड लेवल में 10 साल के अनुभव वाले व्यक्तियों को मिलने वाली सैलरी का बेस रेट 20,700 रुपए तक कर दिया गया था। वहीं 10 साल का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की सेकंड लेवल की नौकरी भी सैलरी का बेस रेट 22,000 और फर्स्ट लेवल 18,100 रुपए हो गया था। आर्थिक रूप से कमजोर यानी बीपीएल परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल परिवारों को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा लोन की सुविधा दी जा रही है। फैमिली आईडी में जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है वो इस योजना के तहत पात्र होंगे। यह योजना ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू रहेगी। जिला प्रबंधक अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि बैंकों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए तक का लोन पशुपालन, किराना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर,
ई रिक्शा, सुअर पालन या फिर कोई अन्य लाभप्रद योजना आदि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर ऋण आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का फायदा उठाकर गरीब परिवार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। वो इस योजना के माध्यम से लोन की सुविधा उठाकर अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा छठी में एडमिशन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके लिए 13 दिसंबर 2025 को परीक्षा का आयोजन होगा। एडमिशन लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स 29 जुलाई तक इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन बच्चों की जन्म तिथि 1 मई 2014 से लेकर 31 जुलाई 2016 के बीच में है, वो बच्चे आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। डीसी ने बताया कि आवेदन के लिए छात्रों को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से पढ़ाई प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसे सत्यापित कराकर नवोदय विद्यालय समिति के आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर अपलोड करना होगा। अपने आसपास के सीएससी सेंटर से आप इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। बता दें कि किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित पढ़ाई प्रमाण पत्र, छात्र का खुद का फोटो, छात्र व पेरेंट्स के हस्ताक्षर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2025 की परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के बाद कंपार्टमेंट श्रेणी में आई छात्रों को विशेष आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है। छात्र छात्राएं 30 जून तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड की ओर से दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। छात्र 28 से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जिनका परिणाम पहले नॉट क्वालिफाइड या इसेंशियल रिपीट था और पुनर्मूल्यांकन के बाद कंपार्टमेंट घोषित हुआ है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जुलाई 2025 में होने वाली इस परीक्षा का शुल्क 950 रुपए रखा गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर लें। हरियाणा के हिसार में स्थित हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी HAU के स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के मामले में गिरफ्तार किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। प्रोफेसर राधेश्याम ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सामने आया था। स्टूडेंट्स के वकीलों ने कोर्ट में लाठीचार्ज के वीडियो और उनके मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। 1 घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने राधेश्याम की याचिका खारिज कर दी। वहीं यूनिवर्सिटी में गुरुवार रात को जमकर बवाल हुआ। यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने कहा कि उन्हें शुक्रवार तक हॉस्टल खाली करने के लिए कहा था, मगर उन्हें गुरुवार रात को ही वार्डन ने हॉस्टल खाली करने को कहा। उसके बाद उनको मेस में खाना नहीं मिला। इसके अलावा रात में ही हॉस्टल का पानी भी बंद कर दिया गया। इस दौरान छात्राएं विरोध और नारेबाजी करते हुए नजर आई। मामला यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बढ़ाने की मांग के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच झड़प भी हो चुकी है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि हर साल समर वेकेशन में हॉस्टल खाली कराए जाते हैं, यह कोई नया आदेश नहीं है। छात्राओं की वीडियो सामने आने के बाद विरोधी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मामले में सरकार से सवाल पूछे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहने वाली छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। चौतरफा महंगाई के मार झेल रहे आमजन को हरियाणा सरकार के एक फैसले से जोर का झटका लगा है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर खुद का घर बनाने की योजना बना रहे लोगों पर पड़ने जा रहा है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने खनन नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे भवन निर्माण करने वाले लोगों पर महंगाई का सीधा बोझ पड़ेगा। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों का परिवहन व अवैध खनन रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत पत्थर और रेत के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के तहत पत्थर के लिए अब 45 की जगह 100 रुपए और रेत के लिए 40 रुपए की जगह 80 रुपए प्रति टन शुल्क वसूल किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में अंतर्राज्यीय खनिज परिवहन शुल्क लिए जाने की भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान सहित अन्य राज्यों से हरियाणा में आने वाले खनिज वाहनों से 100 रुपए प्रति टन शुल्क लगाया गया है। यदि ई ट्रांजिट में गंतव्य स्थान हरियाणा के भीतर है तो 100 रुपए निर्धारित किया गया है। यदि ई ट्रांजिट में गंतव्य स्थान हरियाणा के बाहर कहीं भी है तो 20 रुपए
रुपए निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी में बढ़ोतरी व खनिज परिवहन शुल्क लिए जाने के फैसले से भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि तय मानी जा रही है। रेत और पत्थर की रॉयल्टी बढ़ने से खदान मालिकों को सरकार को अधिक पैसे का भुगतान करना होगा। इसका सीधा असर रेत और बजरी की कीमतों पर पड़ने जा रहा है। इनकी कीमतें बढ़ने से मकान निर्माण पर आने वाली लागत में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में 5,728 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in/hcraj पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चपरासी के 5,670 पद हैं, तो वहीं ड्राइवर के कुल 58 पद हैं। इस तरह कुल पदों की संख्या 5,728 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो चपरासी के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, तो वहीं ड्राइवर के लिए 12वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो पहले 2 साल तक 12,400 रुपए प्रति माह मिलेगी, तो 2 साल के बाद 17,700 रुपए से लेकर 56,200 रुपए प्रति माह दी जाएगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो रिटर्न एग्जाम OMR बेस्ड होगा। चपरासी पदों के लिए परीक्षा 85 अंकों की होगी और इंटरव्यू 15 अंकों का होगा, तो वहीं ड्राइवर पदों के लिए परीक्षा 90 अंकों की और इंटरव्यू 20 अंकों का निर्धारित किया गया है। अगर EPFO की वेबसाइट या उमंग ऐप नहीं चल रहा है और आपको PF बैलेंस चेक करना है तो आप मिस्ड कॉल या SMS के जरिए भी PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये सर्विस बिना इंटरनेट 24/7 काम करती है, जिससे कि आप मिनटों में अपना PF बैलेंस जान सकते हैं। मिस्ड कॉल से PF बैलेंस कैसे चेक करें तो आपको बता दें कि अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 99 660 44 425 पर मिस्ड कॉल दें। कॉल अपने आप कट जाएगी, कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पर EPFO की तरफ से एक SMS आ जाएगा, जिसमें आपका PF बैलेंस और आखिरी जमा की जानकारी होगी। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका मोबाइल नंबर UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक है और KYC भी पूरी है, यानी कि बैंक, आधार या पैन कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर SMS नहीं आता है तो चेक करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके PF खाते से लिंक है, क्या आपका UAN एक्टिव है। अगर नहीं है तो अपने नियोक्ता से UAN और डिटेल्स अपडेट करवाएं। फिर भी दिक्कत हो तो EPFO की हेल्पलाइन नंबर 1811 8005 पर कॉल कर सकते हैं। देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे एक बार फिर मुनकटिया इलाके में लैंडस्लाइड के कारण बंद हो चुका है। रास्ते पर लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं और यात्रियों को जंगल के वैकल्पिक रास्तों से सुरक्षित बाहर निकाल रही है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और नवसारी जिलों में बीते 2 दिन से तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सूरत के बाद अब अहमदाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, घरों में पानी भर गया है। वहीं राजस्थान में बूंदी का बरधा बांध पूरी तरह से भर गया है। बांध बूंदी कोटा हाईवे के बीच में आता है। बड़ी संख्या में बूंदी और कोटा से पर्यटक बारिश के बावजूद यहां पहुंच रहे हैं। राजस्थान में शुक्रवार सुबह जयपुर, सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग की लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार अगले 2 दिन देश के 23 राज्यों में तेज बारिश होगी। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। मानसून की सक्रिय होते ही किसानों का काम बढ़ गया है। खेतों में धान की रोपाई भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज की यह खबर हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, नई किस्त के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जल्द ही सरकार की तरफ से किसानों के इंतजार को खत्म किया जा सकता है। अगर आप भी किसान हैं और 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की होने वाली है। खबरें सामने आ रही है कि 31 जुलाई 2025 से पहले सरकार की तरफ से इस योजना से जुड़ी हुई 20वीं किस्त जारी की जा सकती है, यानी किसानों को जल्द ही नई किस्त का लाभ मिलने वाला है। इस योजना के तहत साल में 6,000 रुपए की राशि सीधे 3 समान किस्तों में दी जा रही है। अभी तक इस योजना के तहत 19 किस्त जारी हो चुकी हैं। केवल उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है जिन्होंने eKYC की प्रक्रिया को पूरा करवाया हुआ है। पिछले काफी समय से सरकार की तरफ से भी किसानों को समय समय पर eKYC करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उड़ीसा के पुरी में शुक्रवार को शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ खींचा गया, इसके बाद सुभद्रा और जगन्नाथ के रथ खींचे गए। पहले दिन बलभद्र का रथ 200 मीटर तक खींचा गया। सुभद्रा व भगवान जगन्नाथ के रथ भी कुछ दूरी तक खींचे गए। यहाँ रथ यात्रा के दौरान एक एम्बुलेंस फंस गई थी, जिसे निकालने के लिए ह्यूमन चेन बनाई गई। रथ यात्रा अब अगले दिन शुरू होगी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद रथ नहीं खींचे जाते। यह रथ यात्रा आज यानी शनिवार को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचेगी। इसके बाद 9 दिन तक
तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ गुंडीचा मंदिर में ठहरेंगे। उनके साथ सुभद्रा और बलभद्र भी रहेंगे। 5 जुलाई को भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट आएंगे। उधर अहमदाबाद में तीनों रथ रात में 9 बजे जमालपुर मंदिर वापस पहुंच गए। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 4 बजे मंगल आरती की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ यात्रा की शुरुआत की। वहीं अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शुक्रवार सुबह 10 बजे एक हाथी बेकाबू हो गया और 100 मीटर तक भागा। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ सी मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। बेकाबू हुआ हाथी 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। मुश्किल से काबू पाया गया। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो एन को अपडेट कर दिया है। कंपनी ने इसमें नया वेरिएंट Z8T ऑटोमेटिक वेरिएंट शामिल किया है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 20,29,000 रुपए से शुरू होती है और 24,36,000 रुपए तक जाती है। वहीं महिंद्रा ने एसयूवी के टॉप वेरिएंट Z8L को भी नया अपडेट किया है। इसमें अब लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS फीचर शामिल किए गए हैं। इससे स्कॉर्पियो अब सेगमेंट में सबसे एडवांस्ड एसयूवी में से एक बन गई है। ADAS फीचर शामिल होने से स्कॉर्पियो एन Z8L वेरिएंट की कीमत 48,000 रुपए तक बढ़ गई है। इसकी एक्स शोरूम कीमत अब 21,35,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि 25,42,000 रुपए तक जाती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में मैकेनिकली कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। स्कॉर्पियो एन डीजल इंजन के साथ 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन में भी अवेलेबल है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 84,059 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 89 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 25,638 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। एशियन पेंट्स का शेयर 3.1% चढ़ा। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट और पावर ग्रिड सहित कुल 11 शेयरों में 1% से ज्यादा की तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में तेजी और 20 में गिरावट रही। सोने का दाम 1375 रुपए सस्ता होकर 95,784 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत भी 1957 रुपए घटकर 1,05,193 रुपए पर आ गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 98,170 और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई। इस साल सोना करीब 20,000 रुपए महंगा हो चुका है, तो वहीं चांदी का दाम भी करीब 21,000 रुपए बढ़ चुका है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।